आपको पता ही होगा कि राहुल गांधी 3 दिनों से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। उनके साथ नेताओं के जत्थे भी हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता भी और जगह जगह हजारों की भीड़ भी। तो हुआ ये कि दोपहर 2:15 पर बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ, भारत देखो। 2 शब्द के इस ट्वीट के साथ 2 तस्वीरें लगाई गई। एक तस्वीर में राहुल गांधी सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में कपड़ों के विदेशी ब्रांड, बर्बरी बोलते हैं शायद, कि हूबहू ऐसी ही तस्वीर है और साथ में कीमत लिखी है 41,257। सारा बवाल यहीं से शुरू हुआ। बीजेपी ने ट्विटर पर माहौल बनाना शुरू किया कि देखो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में इतनी महंगी टी शर्ट पहनकर पैदल मार्च पर निकले। बीजेपी समर्थकों के हैंडल से भी इस ट्वीट को रीट्वीट किया जाने लगा। बस फिर क्या था, जवाब आना शुरू हो गया और ऐसे जवाब आने लगे, ऐसे जवाब आने लगे कि ट्विटर पर मोदी जी की लाइफस्टाइल की तस्वीरों की बाढ़ आ गई। वैसे भी आप जानते हैं मोदी जी शौकीन आदमी, शौक बड़ी चीज है उनके लिए, पहनने, दिखने, चलने, परिधान, हर मामले में इस दौर के सारे नेता मोदी जी के सामने पानी भरते हैं। गूगल और यूट्यूब मोदी जी की ऐसी तस्वीरों से लबालब भरा हुआ है। तो सारी तस्वीरें दनादन निकलकर ट्विटर पर आने लगी। कांग्रेसी नेताओं ने तो लिखना शुरू किया ही। बहुत सारे लोग मोदी के 10 लखिया सूट को लेकर महंगे चश्मे और उनके कपड़ों के खजाने निकालकर वायरल करने लगे। सवाल पूछा जाने लगा, खुद को फकीर कहने वाले, चाय वाला कहने वाले, झोला उठाकर चल दूंगा टाइप जुमला देने वाले मोदी अगर 10 लाख का कोट पहन सकते हैं, महंगी कलम, महंगी घड़ी, महंगा चश्मा रख सकते हैं, तो राहुल क्यों नहीं 41,000 की टी शर्ट पहन सकते हैं? ऐसे सवालों से ट्विटर भर गया। ओबामा की भारत यात्रा के दौरान मोदी के जिस्म पर चमकते 10 लाख वाले कोट की तस्वीरें बीजेपी को मुंह चिढ़ाने के लिए हजारों की तादाद में सोशल मीडिया पर चिपका दी गई। मोदी की यात्राओं के दौरान एक दिन में 4-4 बार जो कपड़े बदलने का उनका तरीका है, परिधानों के कोलाज ट्विटर पर तैरने लगे। वही पुरानी कहानियां सामने आने लगी कि कैसे अमेरिका यात्रा के दौरान मोदी एक ही दिन की 4 अलग अलग मीटिंग के लिए 4 बार कपड़े पहनकर गए थे। अभी हाल में भी हुआ था डेनमार्क में, 3 मीटिंग में 3 कपड़े। यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास ने ट्विटर पर बीजेपी को जवाब देते हुए लिखा, खानदानी है। अगली लाइन मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, पढ़ना नहीं चाहता जो उन्होंने लिखा। जब देश आजाद हुआ, उनके परदादा नेहरू ने भारत निर्माण के लिए अपनी 98% यानी 196 करोड़ की संपत्ति दान कर दी थी। 40,000 की टी शर्ट क्या है, तुम लोग ... पहनकर घूमो, जो उन्होंने लिखा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी लिखा, भक्तों चलो अच्छा है याद दिलाया, बड़ा ब्रांडेड फकीर है। और साथ में मोदी जी की 6 तस्वीरों के साथ एक कोलाज लगा दी। स्क्रीन पर आप कोलाज देख रहे हैं। अब ये स्क्रीन पर जो कोलाज है, यही तस्वीरें बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं। पहली तस्वीर में क्या है, मोदी जी मॉन्ट ब्लैंक महंगी कलम होती है, 25,000 की कलम से कुछ लिख रहे हैं। दूसरी मेबैक का 1 लाख कुछ हजार का चश्मा पहने हुए हैं। तीसरी 10 लाख का वही वाला कोट पहने हैं। बहुत चर्चा हुई थी ओबामा की भारत यात्रा के दौरान, पूरे कपड़े पर मोदी 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 पूरा नाम लिखा होता है, स्टाइल। चौथी में 12 करोड़ की कार, हालांकि मैं मानता हूं सरकारी कार है, इसमें मोदी जी का कोई कसूर नहीं, कोई भी होगा वो इस कार पर चलेगा। 5वीं तस्वीर 25,000 का सनग्लास। छठी में उनके साथ 1,30,000 की घड़ी। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से बीजेपी को टैग करके पूछा गया, घबरा गए क्या भारत यात्रा में उमड़े जनसैलाब को देखकर? मुद्दे की बात करो, महंगाई पर बोलो, बाकी कपड़ों पर चर्चा करनी है तो मोदी जी के 10 लाख के सूट और 1.5 लाख के चश्मे तक पर बात जाएगी। बताओ करनी है। उसके बाद ट्विटर पर तो हालांकि एक बात और दिलचस्प है, आमतौर पर जो आईटी सेल के मुखिया बीजेपी के अमित मालवीय, इसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अभी जो मैं उनका ट्विटर हैंडल देख रहा था उसमें ये ट्वीट नहीं है, जबकि बीजेपी फॉर इंडिया ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया था। राहुल की तस्वीर अमित मालवीय ने ट्वीट नहीं किया। इसका मतलब शायद उन्हें अंदाजा रहा होगा कहीं उड़ता तीर लौट के ना आए, क्योंकि वो देख चुके हैं 2-3 बार बीते 10 दिनों में। लेकिन और जो लोग ट्वीट कर रहे हैं, जैसे रंजीत रंजन, उन्होंने लिखा 10 लाख के सूट वाले एक टी शर्ट पर उंगली उठा रहे हैं, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज पर बैठकर नफरत बांटने वाला भारत जोड़ो यात्रा पर 2 कौड़ी के सवाल उठा रहा है। वैसे ही रोफल गांधी अपने पॉलिटिकल सटायर के लिए बहुत चर्चित थे। इन्होंने लिखा, ये तो गलती से फुल टॉस दे दिया एडमिन को। जो लिखा है, जो मोदी जी का एक जुमला था उसका जिक्र किया, मिलेगा आज, जो
स्लिप ऑफ टंग मोदी जी का हुआ था शायद, या संस्कृत का श्लोक उन्होंने कुछ सुनाया था, मेरे वीडियो में देखा होगा। अलका लांबा ने लिखा, खुद को फकीर कहने वाला 10 लाख का सूट पहनकर जनता को मूर्ख बना रहा था, कांग्रेस ने सूट क्या उतरवाया, बौखलाहट आज दिख रही है। इसी तरह से बहुत सारे लोग, पंकज मिश्रा ने लिखा, कोई हैं भिखमंगा थोड़ी है, अरबों की संपदा राष्ट्र के नाम करने वाली फैमिली से। रागिनी नायक ने भी ऐसे कुछ लिखा, अपने नाम की कढ़ाई करवाकर 10 लाख का सूट पहनने वाले फकीर की पार्टी के पैरों तले ज़मीन खिसकनी शुरू हो गई। ऐसे एक नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट है, उसने लिखा है कि 5,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को हैं, फिर भी आईटी सेल सिर्फ 2 रुपये क्यों देता है, 22 रुपये प्रति ट्वीट करो, टी शर्ट ले लेना तुम भी, ये सब भी होने लगा। तो ऐसे बहुत सारे ट्वीट देख रहा हूँ। कोई हारून खान है, उन्होंने लिखा वही जो मैंने दिखाया है कि सनग्लास 10 लाख, माफ़ करें, सूट 10 लाख का, सनग्लास 1,40,000 का, कलम 1,30,000 की, जहाज और ये वो जो भी, मतलब कहने का ये मतलब है। बहुत सारा देख रहा हूँ मैं ट्वीट लगा। भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने लिखा, कन्याकुमारी कश्मीर अब तक की सबसे बड़ी भारत जोड़ो यात्रा का जवाब केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के पास एक टी शर्ट है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब एक दल देश को एकजुट कर रहा है, बांटने वाला दल अभी भी टी शर्ट और खाकी निक्कर पर अटका है, लटका है, जो भी है, डर अच्छा लगा। ऐसे बहुत सारे लोग लगातार लिख रहे हैं। मतलब कहने का आशय यह है कि आमतौर पर इस खेल में बीजेपी के सामने कोई टिकता नहीं था, और इसकी ट्रेनिंग बीजेपी ने 8 सालों में अपनी ट्रोल आर्मी को दी, टॉप टू बॉटम। और ये मैंने पहले भी वीडियो में जिक्र किया था कि अमित शाह जब पार्टी अध्यक्ष थे, तभी बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में ऐसे ट्रोल ब्रिगेड तैयार किए। हजारों व्हाट्सएप ग्रुप हैं, एक साथ भेजा जाता है और इस तरह से सर्कुलेट किया जाता है कि कई बार झूठ सच और सच झूठ हो जाता है, इतने सुनियोजित ढंग से। लेकिन बीते कुछ दिनों में, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, जिस ढंग से कांग्रेस ने मीडिया सेल को बदला है, वहां नए लोग आ गए हैं, जयराम रमेश के साथ पवन खेड़ा या सुप्रिया श्रीनेत या बहुत सारे लोग, तो शायद कांग्रेस ने इस पर कुछ काम किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह दौर है जब हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। जो जहां है देश के किसी भी हिस्से में, मोबाइल पर बैठकर वो जो उसके मोबाइल पर वीडियो आ रहा है, व्हाट्सएप पर जो मैसेज आ रहा है, जो मीम आ रहा है, जो फोटो आ रहा है, जो ग्राफिक्स आ रहा है, जो स्केच आ रहा है, उससे उसकी कोई राय बनती है, कोई छवि बनती है। जैसे छवि राहुल गांधी की बना दी गई कुछ साल पहले कि राहुल गांधी इतने पप्पू हैं, इतने मूर्ख हैं कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, ऐसी बात वो कहते रहे। लेकिन जबकि ऐसा राहुल ने कहा नहीं था, उस पर पिछले वीडियो में भी मैंने जिक्र किया। तो कांग्रेस ने देर से ही सही, लेकिन कहीं न कहीं इस ताकत को पहचाना है और उस पर काम करना शुरू किया है। जवाब वही है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि सच झूठ और ये वायरल के इस खेल में, या एक दूसरे को ट्रोल करने के खेल में, जो ताकतवर होता है वो तेजी से अपना काउंटर करता है, जो कमजोर होता है उसके बारे में छवि गढ़ दी जाती है। तो आज का दिन राहुल गांधी ने क्या पहना, 40,000 का है, 41,000 का है, मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखता। इसलिए कि ये सही किसी ने लिखा कि राहुल गांधी न चाय बेचते थे, न उनके दादा चाय बेचते थे, न उनके जवाहरलाल नेहरू चाय बेचते थे, न उनके पिता चाय बेचते थे। उनके खानदान का सही कहा है। मैं इतना आंशिक तौर पर सहमत हूं कि जो इलाहाबाद का है वो जानता है कि इलाहाबाद की वो विशाल इमारत, जिसकी आज कीमत न जाने कितनी होगी, सैकड़ों करोड़ हो सकती है जमीन और बिल्डिंग की, वो इमारत दे दी गई दान में। और उस इमारत में रहने वाले मोतीलाल नेहरू आज से करीब करीब 1925-30 के दौर को याद करें तो लगभग 100 साल हो गया। तो 100 साल पहले मोतीलाल नेहरू का परिवार, उनकी आमदनी, उनका जो एक वकील के तौर पर मोतीलाल नेहरू ने जिस ढंग से अपना ये बनाया वहां घर, मकान, जायदाद, तो एक बैकग्राउंड है। उसको आप टी शर्ट से सिर्फ माप नहीं सकते। लेकिन हां, अगर झोला उठाकर चल दूंगा वाला भी अगर 10 लाख का कोट पहन सकता है, तो राहुल गांधी भी 40,000 की टी शर्ट पहन सकते हैं। हालांकि उसको लेकर भी बहुत तरह की कहानियां चल रही हो, 40,000 का है कि 19,000 का है कि 20,000 का है, उस डिबेट में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। मकसद सिर्फ यही था कि इस नैरेटिव का काउंटर करने की कांग्रेस ने भी तैयारी की है। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।